There was a cook on board a tugboat that capsized off the Nigerian coast. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। कई दफ़ा कुछ लोगों पर किस्मत इतनी ज़्यादा मेहरबान होती है कि वो कुछ खतरनाक हादसों के बाद ऐसी जगहों से भी ज़िंदा बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं जहां से उनके ज़िंदा बचकर निकलने का कोई इम्कान नहीं होता, या उनका वहां से ज़िंदा बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा होता है। और जब वो वहां से ज़िंदा बचकर निकलते हैं तो तब हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि उन्हें दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान कहा जाए कि वो ऐसी जगह से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हुए, या फिर दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान कहा जाए, क्योंकि जो उस वक्त उन लोगों पर क़यामत गुजरी होती है उसे सोच कर भी डर लगता है। आज हम ऐसे ही शख्स की स्टोरी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं जो कि एक बोट के गहरे समंदर में डूब जाने के बाद समंदर की गहराइयों में तकरीबन 3 दिन तक बगैर किसी ऑक्सीजन ड्रम या इक्विपमेंट के जिंदा रहा और फिर बाद में वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, अगर आप क्लैस्ट्रोफोबिक या कमजोर दिल वाले हैं तो ये स्टोरी आप लोगों के लिए नहीं है, आप ये स्टोरी ना देखिएगा। और अगर आप इस तरह की ट्रू स्टोरीज और अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरीज देखना पसंद करते हैं और अपना जिगरा आजमाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये दिल दहला देने वाली कहानी है हैरिसन उडीबा उकीनो नामी एक शख्स की, जिसका ताल्लुक नाइजीरिया से था और वो एक टक बोट पर बावर्ची की जॉब करता था। 26 मई सन 2013 को इनकी बोट के कैप्टन को एक पैगाम मसूल हुआ या एक टास्क मिला कि नाइजीरिया के साहिल से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ किन्नी के इलाके में एक ऑयल टैंकर जहाज फंस चुका है जिसे तुम लोगों ने वहां से जाकर निकालना है। आमतौर पर ये टक बोट्स ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जॉब होती है। टक बोट्स का काम ही समंदर के साहिल के साथ रेत में फंसे हुए जहाजों को टो करना या खींचकर वहां से निकालना होता है, या फिर बहुत बड़े बड़े बहरी जहाजों को इंजन की खराबी की वजह से गहरे समंदर में फंसे होने की वजह से वहां से खींचकर निकालना होता है। अभी सुबह के तकरीबन 4 ही बजे थे और इन्होंने चेन्स की मदद से उस ऑयल टैंकर जहाज को खींचना शुरू ही किया था कि अचानक एक बहुत बड़ी समुद्री लहर इनकी टक बोट के ऊपर आकर गिरी। अब इनकी टक बोट चेन्स की मदद से उस बड़े ऑयल टैंकर के साथ जुड़ी हुई थी, तो जो ही ये समुद्री लहर इनके ऊपर आकर गिरी तो पानी के वजन की वजह से इनकी टक बोट बिल्कुल उलट गई और साथ ही वो चेन्स भी टूट गई जो कि उस वक्त उस ऑयल टैंकर के साथ जुड़ी हुई थी, और इनकी बोट के अंदर पानी भरने लगा और ये तेजी से समंदर की गहराइयों में जाने लगी। बदकिस्मती से उस वक्त उस बोट के ऊपर तकरीबन 12 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर लोग अपने कैबिन्स में मौजूद थे और उनके कैबिन्स के खिड़कियां और शीशे भी बिल्कुल बंद थे, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग ऑयल टैंकर निकालने गए थे वहां पर समुद्री पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं का बहुत ज्यादा खतरा होता था, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी बोट के तमाम खिड़कियां और शीशे बंद किए हुए थे। हैरिसन की खुशकिस्मती ये थी कि हैरिसन उस वक्त अपने केबिन में मौजूद नहीं था, बल्कि वो वॉशरूम में गया था। अभी जो ही इनकी ये टक बोट उल्टी तो हैरिसन वॉशरूम की छत को जाकर लगा। अभी तक हैरिसन को कोई भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है और उनकी बोट के साथ क्या हुआ है। इतने में समंदर का पानी भी वॉशरूम के रोशनदान से वॉशरूम के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया और हैरिसन ने भी किसी तरह से जोर लगा कर वॉशरूम का दरवाजा खोल लिया। लेकिन जब उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वहां पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था कि वो हैरिसन को अपने साथ बहाकर एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर एक छोटा सा एयर पॉकेट मौजूद था, यानी उस छोटे से एरिया में अभी तक पानी नहीं भरा था और वहां पर सांस ली जा सकती थी। और अब तक ये बोट समंदर की गहराइयों में तकरीबन 100 फुट नीचे समंदर की तह पर बैठ चुकी थी। इसमें इतना ज्यादा अंधेरा छा चुका था कि हैरिसन को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। उसको सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि उसका पूरा जिस्म पानी में है और उसका सर किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। लेकिन ये एयर पॉकेट इतना छोटा था कि यहाँ पर जिंदा रहना ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं था, तो हैरिसन ने वहां से निकलने का फैसला किया और वो वहां से निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गया जहां पर इससे कदरे बड़ा एयर पॉकेट मौजूद था। लेकिन ये एयर पॉकेट भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था कि इसमें ज्यादा देर तक जिंदा रहा जा सके, और हैरिसन ने यहाँ पर कुछ सांसें ली और यहाँ से भी निकलने का फैसला किया। इस बोट में इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसको कुछ नजर तो आ नहीं रहा था, लेकिन उसने हाथों के साथ चीजों को महसूस करके एक ऐसी जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गया जहां पर एक थोड़ा सा बड़ा एयर पॉकेट मौजूद था और ये एयर पॉकेट तकरीबन 5 से 6 फुट बड़ा था। तो हैरिसन ने यहाँ पर ठहरने का फैसला किया। इतनी देर में इसे बाहर से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। ये शार्क्स की आवाजें थी और वो किसी चीज को खा रही थी। हैरिसन को कुछ नजर तो नहीं आया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो शार्क्स उस वक्त उसके दोस्तों की डेड बॉडीज को खा रही थी। अब ये भी इस 5 से 6 फुट के एयर पॉकेट में अपनी मौत का इंतजार करने लग गया। अब इसके पास ना तो वहां पे पीने को कोई पानी था और ना खाने के लिए कोई चीज थी जिसे खाकर ये जिंदा रह सके।
और उस 5 से 6 फुट के एरिया में ऑक्सीजन भी इतनी थी, इतनी किसी 5 से 6 फुट के एरिया में ऑक्सीजन हो सकती है। इस ऑक्सीजन के साथ ये सिर्फ 60 घंटे तक जिंदा रह सकता था। फिर इसने थोड़ी देर बाद हाथ पांव मारे तो इसके हाथों के साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के 3 पैक्स आकर लगे, जिन्हें पीकर इसने अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। अब जिस जगह पर ये एयर पॉकेट मौजूद था, ये उस डक बोट के इंजीनियर्स का कमरा था और वहां पर एक बेड मैट्रेस भी था, जो थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर तैरने लग गया और हैरिसन के हाथों के साथ आकर लगा। अब हैरिसन किसी तरह से इस बेड मैट्रेस के ऊपर बैठने में कामयाब हो गया और अपनी टांगों और कमर को उस ठंडे पानी से निकालने में भी कामयाब हो गया। अगर ये ज्यादा देर तक इस ठंडे पानी के अंदर रहता तो ये हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। दोस्तों याद रहे कि हाइपोथर्मिया बॉडी की वो कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान की बॉडी की तमाम हीट निकल जाती है और उसका नतीजा उसकी मौत बनता है। दोस्तों अब ये हैरिसन नामी शख्स समंदर की गहराइयों में तकरीबन 100 फीट नीचे इस टक बोट के मलबे में एक 5 से 6 फुट के एयर पॉकेट में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अब इस वाक़े को तकरीबन 2 दिन गुजर चुके थे और इस एयर पॉकेट के अंदर से ऑक्सीजन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया था और हैरिसन को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। अब कुछ घंटे ये और अपनी मौत का इंतजार करता रहा और अपनी जिंदगी के इस बदतरीन 2 दिनों के बाद जब ये अपनी मौत के बिल्कुल करीब था तो इसे बैर से दस्तक की आवाज सुनाई दी। ये एक डाइवर्स की टीम थी जो कि उस ऑयल टैंकर के कैप्टन ने इस टग बोट के मलबे से लाशें तलाश करने के लिए भेजी थी। ये लोग इस मलबे से लाशें तलाश करने आए थे और दोस्तों इन डाइवर्स को भी ये आइडिया नहीं था कि इन 2 दिनों के बाद भी इस मलबे के अंदर कोई शख्स जिंदा हो सकता है। अब इस 2 दिन के अंधेरे के बाद हैरिसन को आखिरकार एक लाइट दिखाई दी जो कि एक डाइवर्स के हेलमेट के ऊपर लगी हुई थी और वो पानी के अंदर से बाहर इस एयर पॉकेट में आ रहा था। इस डाइवर को देख के हैरिसन की खुशी की इंतहा नहीं थी और डाइवर्स का कहना यह था कि हैरिसन उस वक्त इस हालत में मौजूद था। उसकी जिंदगी सिर्फ चंद ही मिनटों की मेहमान थी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिर चुका था और वो कुछ ही मिनटों में मरने वाला था। फिर जल्दी से डाइवर्स ने उसे एक ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गई। हैरिसन को फिर यकदम पानी से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट फेल हो सकता था और ऊपर से उस ऑयल टैंकर के अंदर से एक डाइविंग बेल मंगाई गई जिसके अंदर डालकर हैरिसन को आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की मदद से ऊपर पानी से बाहर निकाला गया। तकरीबन 2 दिन तक हैरिसन को उस डाइविंग बेल के अंदर रखा गया और उस डाइविंग बेल का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता लो किया जाता रहा ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके, बाहर के प्रेशर के साथ अपनी सेहत को मेंटेन कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे।